यहाँ माइकल याप्को द्वारा ट्रांसवर्क इन इंट्रोडक्शन टू द प्रैक्टिस ऑफ क्लिनिकल हिप्नोसिस पुस्तक का सारांश दिया गया है। ट्रांसवर्क नैदानिक सम्मोहन के सिद्धांत और अभ्यास पर एक व्यापक पाठ्य पुस्तक है। यह एक स्पष्ट और आकर्षक शैली में लिखा गया है और इसमें विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें सम्मोहन का इतिहास, ट्रांस की प्रकृति, विभिन्न प्रकार के कृत्रिम निद्रावस्था के हस्तक्षेप और सम्मोहन का उपयोग करने में शामिल नैतिक विचार शामिल हैं। किताब 5 भागों में बांटा गया है। भाग 1 सम्मोहन की नींव, भाग 2 सम्मोहन की प्रक्रिया, भाग 3 सम्मोहन के अनुप्रयोग, भाग 4 सम्मोहन में विशेष विषय, भाग 5 सम्मोहन का भविष्य। याप्को नैदानिक सम्मोहन चिकित्सक के रूप में अपने व्यापक अनुभव पर व्यावहारिक सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है कि विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में सम्मोहन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। वह सम्मोहन और उसके अनुप्रयोगों पर नवीनतम शोध पर भी चर्चा करता है और लोगों की सहायता के लिए सम्मोहन का उपयोग करने के विभिन्न तरीकों को स्पष्ट करने के लिए केस स्टडी प्रदान करता है। ट्रांसवर्क किसी भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक संसाधन है जो नैदानिक सम्मोहन के बारे में अधिक जानना चाहता है। यह चिकित्सक, परामर्शदाताओं और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक मूल्यवान उपकरण है जो सम्मोहन को अपने अभ्यास में शामिल करना चाहते हैं। सम्मोहन और इसके संभावित लाभों के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक उपयोगी संसाधन है। पुस्तक के कुछ प्रमुख अंश इस प्रकार हैं। सम्मोहन केंद्रित ध्यान की एक प्राकृतिक अवस्था है जिसका उपयोग परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा सकता है। कई अलग अलग प्रकार के कृत्रिम निद्रावस्था के हस्तक्षेप हैं और सबसे प्रभावी दृष्टिकोण व्यक्ति और पेश करने वाली समस्या के आधार पर अलग अलग होगा। सम्मोहन का उपयोग चिंता, दर्द, तनाव और वजन घटाने सहित कई प्रकार की समस्याओं के इलाज के लिए किया जा सकता है। सम्मोहन एक सुरक्षित और प्रभावी साधन है, लेकिन एक योग्य चिकित्सक के साथ काम करना महत्वपूर्ण है। यदि आप नैदानिक सम्मोहन के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो मैं ट्रांसवर्क पढ़ने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। यह एक व्यापक और सूचनात्मक पुस्तक है जो आपको सम्मोहन के सिद्धांत और अभ्यास में एक ठोस आधार प्रदान करेगी।